हेलो गाइस। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपसे बोला था कि ये वीडियो होने वाला है कैंडल स्टिक्स के बारे में। पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये सीरीज़ का पहला वीडियो होगा कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स ही क्यों? क्योंकि इसमें जापानीज कैंडल स्टिक्स प्राइस को डिटेक्ट करने में, मॉनिटर करने में यूज़ होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अप है या डाउन है। और इनके कैंडल पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ प्राइजेशंस होते हैं जो कि इन्हीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं जापानीज कैंडल स्टिक्स पर। और ये जापानीज कैंडल स्टिक्स का जो फंडा होता है ना, किसी भी मार्केट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आपका फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, डजेंट मैटर। ये आपका टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है और ये टेक्निकल एनालिसिस जो होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा लेक्चर देने से अच्छा होगा कि मैं आपको सीधा सीधा कैंडलस्टिक्स क्या होती है वो आपको मैं लेकर चलूँ। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हुआ लेकर चलूँगा और साथ ही साथ आपको बताऊँगा। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ग्रीन वाली जो कैंडल है, इसका मतलब है कि प्राइस अप की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करता है और यहाँ पे सेल करता है तो प्रॉफिट होगा। और जैसा आप ये देख पा रहे हैं, मेरे केस में ब्लैक है क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है। आपके केस में ये रेड होगा। तो रेड का मतलब या ब्लैक का मतलब ये है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से अगर कोई बंदा अगर बाय करता है और प्राइस नीचे गया है तो उसका इतना लॉस हो रहा है जितना कि नीचे में आया है। तो अब ये जो है सिंपल सा फंडा था, बेसिक सा, कि कैंडलस्टिक्स क्या और कैसे वर्क करती हैं। लेकिन अब जो मेन चीज़ आती है इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। अब ये क्या बोल गया मैं? ओपनिंग, क्लोजिंग एंड हाई एंड लो, विक्स और शैडोज। देखिए, अब ये बेहतर होगा इस वाली कैंडल्स के साथ समझने में। जैसे कि मैं आपको बताया था, ग्रीन अपनी होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, जो प्राइस को ऊपर लेकर जाती है। और जो रेड कैंडल होती है या फिर ब्लैक कैंडल होती है, ये ग्रीन कैंडल जो है ना आपकी वाइट भी हो सकती है। वाइट और ग्रीन, ब्लैक और रेड, ये तो आप अपने हिसाब से प्राइस या फिर कैंडल स्टिक्स के कलर अपने चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो होता है आपका ये वाला पॉइंट जो कि सबसे ऊपर में है, इसको 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 और इनको दोनों को ऊपर या नीचे, ये बोलते हैं इनको विक्स। विक्स और शैडोज, ये आपकी विक्स और शैडोज होगी। और ये जो है आपका नीचे वाला, सेम नीचे वाला रहेगा। मैं आपको कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए, जब भी कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, सबका अपना एक ओपन होता है और एक हाई होता है, क्लोजिंग होती है, लो होता है। तो इसमें ओपनिंग क्या है? जब भी प्राइस, जैसे कि कैंडल है, ये वाली कैंडल है, लाइव कैंडल पे अपन चेक करेंगे पहले कि ओपन क्या है और लो क्या है। अब देखिए, अगली कैंडल जो बनने वाली है ना, ये अपन का जो चार्ट है वो 1 मिनट का चार्ट है। अपनी कैंडल यहाँ से बनी, तो ये जो है स्टार्ट यहाँ से बननी शुरू हुई है, तो ये इसका हो जाएगा ओपन। ठीक है, यहाँ तक गई थी ये, यहाँ तक जाने के बाद में वापस नीचे आ गई है, तो इसने विक बनाई है। जहाँ तक ऊपर जाके नीचे आ जाए तो वो विक बनाती है। जैसे अब देखते हैं, ये 1 मिनट की कैंडल है। ये ओपन कहाँ से हुई? ये ओपन यहाँ से हुई। यहाँ से ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आ रही है, ओपन से नीचे की तरफ आ रही है। तब क्या होगा आपका? वो रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल बनेगी। अगर ओपन से, इससे ओपन से ऊपर की तरफ जाती है तो वो ग्रीन बनेगी। अब जैसे कि ये है, अगर बाई चांस ये कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है तो यहाँ से ये विक बना के चली जाएगी, ब्लैक विक, जिसको शेडो बोलते हैं। तो ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि ये शेडो बनाई, इसने विक बनाई। जैसे कि मैं बोला कि अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से शेडो बनाएगी, तो इसने ये शेडो बना दी। शेडो का अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप कि यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद में इसने शेडो बनाई, शेडो बना के नीचे आ गई। अब जैसे कि ये है, ये ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल जो भी होती है, या ब्लैक, इन केस ऑफ मी के ब्लैक है, होती है। अब देखते हैं, यहाँ से ओपन होगी और किधर की तरफ जाती है, कि यू ये वाली जो होती है आपकी, ये यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ ओपन से नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो ये रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल बनी है। मेरे केस में ब्लैक है। अब ये देखिए, ये वाली कैंडल
यहाँ से ओपन हुई है और ओपन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ग्रीन बन रही है। क्या मतलब पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ग्रीन। अब अगर ये ओपन से ग्रीन ऊपर की तरफ ही अगर क्लोज होती है, ओपन से ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो ये आपका होगा ग्रीन कैंडल। और जहाँ पे भी ये आपका बंद हो जाएगी जाकर, जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, यहाँ तक गई थी, टोटल हाई इतना था, इतनी बड़ी इसने विक बना दी। अब ये विक का कंसेप्ट भी आपको हाथों हाथ समझ में आ गया होगा। मैं ये भी हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से ओपन से यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग यहाँ तक गई थी, यहाँ से जाने के बाद में ऊपर आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ तक गई थी, यहाँ तक आके क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग यहाँ पे हुई है क्योंकि अगली जो कैंडल है अपन की यहाँ से ओपन हुई है, तो क्लोजिंग के एकदम सीधे सामने उसकी ओपनिंग होती है। इन केस ऑफ स्टॉक और अदर करेंसी जो कि गैप होते हैं या वीकेंड पे जाती हैं, तो उनमें गैप अप होता है, तो वो गैप अप का सीन अलग है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक गई थी, यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अब ये यहाँ पे ओपन हुई थी, पहले इधर गई, ये वाली कैंडल पहले इधर गई, इधर जाने के बाद में अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखते हैं ये क्लोज किधर होती है। ओपन से ऊपर की तरफ क्लोज होगी तो ये ग्रीन रहेगी। अगर ये ऊपर से यहाँ से अगर नीचे बाउंस बैक करती है तो विक बनाएगी। विक बनाने के बाद में अगर यहाँ कहीं क्लोज करती है तो वो इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा। तो अपन इसमें क्या समझ रहे हैं, कितने पॉइंट्स अपने समझे। सबसे पहला पॉइंट था विक्स और शैडोज, हाई, सबसे पहला ओपन, ओपन, क्लोज, हाई और लो। अपन ये चीज़ें समझ रहे हैं यहाँ पे। विक्स शैडोज क्या होती हैं वो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ, ओपन एंड क्लोज, हाई एंड लो। ये देखिए, विक्स एंड शैडो आपको पता है कि ये शैडो होती है, जो भी जो रेक्टेंगुलर पार्ट के ऊपर नीचे जो लाइंस होती हैं, लाइंस को अपन शैडोज बोलते हैं। और शैडोज क्यों बनती हैं या फिर विक्स क्यों बनती हैं वो आपको मैंने बताया। जैसे कि प्राइस ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, इतना हाई जाने के बाद में नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वो ये विक्स बन गई, जैसा अपन बोले। अब क्या है कि ओपन, ओपन कहाँ से हुई है, जहाँ पे क्लोज होती है। अगली पिछली कैंडल जहाँ क्लोज होती है उसके सामने ही ओपन होती है। ओपन होने के बाद में ये ऊपर तक गई, यहाँ इसने हाई बनाया अपना, ये इस कैंडल का हाई होगा, ये इस कैंडल का हाई होगा, ये हाई हो गया और ये ओपनिंग हो गई। मैं इसको भी लिख देता हूँ, ये ओपन हो गया, ये वाला पॉइंट आपका जहाँ पे ये दिखवा रहा है। और ये देखते हैं यहाँ से ये लो बना दिया इसने अपना, देखते हैं लो यहीं पे रहता है कि और नीचे जाता है। जहाँ पे कैंडल, यही देखिए, ये अपना लो बनाया और लो बनाने के बाद में इसने कोई भी वो नहीं बनाया, विक नहीं बनाया, तो लो एंड क्लोज एक ही जगह आएगा। लो एंड क्लोज एक ही पॉइंट पे है आपका, यहीं पर आपका लो है और यहीं पर आपका क्लोजिंग है, क्योंकि इसने कोई विक बनाई ही नहीं है ऊपर की तरफ, तो ये क्लोजिंग होगी। इसके केस में क्या होगा, जैसे कि अपन इसका लेते हैं, तो इसके केस में क्या है कि ओपन यहाँ से हुई, यहाँ तक गई, इसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ से डाउन आई, यहाँ पे आई, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इसकी यहाँ पे विक है, तो ये यहाँ पे विक लिया इसने, लेने के बाद में लो बनाया, ये लो हो गया, जहाँ तक जितना नीचे है उसका लो है, फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी कैंडल स्टिक से रिलेटेड जितने भी जो आपके डाउट होते हैं, और बार बार जो चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, कि एक बार में कैंडल का अगर आपका फॉर्मेशन समझ में आ जाता है तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक बार कैंडल स्टिक्स आ गई तो आपको मैं अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स होते हैं जो कि पैटर्न्स को, जो ट्रेंड्स को समझने में अपन को आसानी होती है, किस तरह से किधर मार्केट का ट्रेंड जाने वाला है और प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो सब अपन उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं इन कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स के बेस पे। तो वो पैटर्न्स भी बताऊंगा, लेकिन वो पैटर्न जो है हमेशा काम नहीं करते हैं, वो प्राइस एक्शन के बेस पे काम करते हैं। प्राइस एक्शन जहाँ जहाँ होगा, ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे होते हैं,
जहाँ पे भी उनका ट्रेंड लाइंस होती हैं उनके बेस पे अगर वहाँ कैंडल्स बनती हैं तो वो काम करती हैं, हर जगह कैंडल्स काम नहीं करती। तो वो तो अगली वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैंडल्स और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, आप इसमें देखें कि जिस तरह से जितना भी मैंने आपको बताया कि ये अगर यहाँ पर ओपन हुई है, ऊपर की तरफ जाती है, जाने के बाद में यहाँ से वापस आती है, आने के बाद में नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये रेड या ब्लैक होगी। और अगर यही कैंडल अगर यहाँ से ओपन होकर ऊपर चली जाती, ऊपर जाने के बाद में यहीं कहीं ऊपर में ही क्लोज होती, तो ये ग्रीन कैंडल बनती। जैसे इस वाले केस में देखते हैं, ये कैंडल यहाँ तक आई थी नीचे की तरफ, ये इसने लो बनाया अपना, लो बनाने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ गई, ये ओपनिंग है इसकी, और ये लो यहाँ तक बनाया, यहाँ ऊपर जाने के बाद में यहाँ तक गई, यहाँ जाने के बाद में फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज होगी। तो इसका क्या है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये इसके विक्स हो गई दोनों, यहाँ ओपनिंग हो गई, यहाँ क्लोजिंग हो गई। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वाले केस में इस बॉडी में विक्स ही नहीं है, इसमें आपकी शेडो बनी ही नहीं है, यहीं से ओपन हुई, यहाँ जाने के बाद में यहीं क्लोज हो गई, ना ये नीचे आई ना ये ऊपर गई। तो जैसे कि आप, मैंने जितना समझाया हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। अगर ये कैंडल स्टिक से रिलेटेड और भी कोई आपको अगर डाउट रह गया हो तो मैं आपको और कोई वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको कमेंट में ही मैं आपको समझा दूंगा। अब ये तो आपका मेरा लाइव रहा, अब मैं एक बारी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको इन चीज़ों को ईजिली समझा दूँ। इसको अपन बनाते हैं, ग्रीन बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन होती है, और ग्रीन के बाद में होगा अपन की विक्स। चलिए मैं आपके लिए रेड बनाता हूँ, क्योंकि रेड में क्या होता है कि जो कैंडल्स होती हैं जो आप अपन चार्ट लोगे तो उसमें वो रेड ही होती है। तो ये ग्रीन होगी आपकी, ये रेड होगी। अब इसमें आपके मैं मार्क्स कर देता हूँ, लेवल मार्क कर देता हूँ, सॉरी। देखिए जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये इसकी शैडो होती है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये शैडो होगी, और ये आपकी होगी दूसरी शैडो, ये अपर शैडो होगी, ये डाउन शैडो होगी। और यहाँ पे जो प्राइस, ये यहाँ पर की प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद में यहाँ ऊपर की तरफ गया, ओपन से ऊपर की तरफ, तो ये ग्रीन बनी है। इसलिए ये आपका पहले ओपनिंग होगी, पहला कैंडल की ओपन होता है, ये ओपनिंग होगी, और फिर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी, क्लोज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इनको शैडो का हाई एंड लो भी बोलते हैं। एक बारी मैं लिख देता हूँ, हाई, क्योंकि आप जो भी आप इसमें देखते हो ट्रेडिंग व्यू में देख, ये आ रहा है OHLC, तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो ये सारे प्राइस का देता रहेगा कि कितना इसकी कैंडल का आपका लो हुआ, कितना हाई हुआ। एक चीज़ इसमें मैं बताना भूल गया आपको, अभी आपको मैं बताता हूँ, पहले कैंडल का सीन बता देता हूँ। हाई एंड लो, सेम फंडा आपका इसमें रहता है, ये चीज़ सेम सेम चीज़ें आपकी इसमें भी रहेंगी। जैसे कि ये आपका हाई हो जाएगा, हाई शैडो, ये आपकी लो शैडो, कोई डिफरेंस नहीं। बट इसमें जो होगा, ओपनिंग ऊपर होगी, ओपन यहाँ है, और आपका क्लोज नीचे में है। तो ये ओपन एंड क्लोज यहाँ पे हो गए। मैं चीज़ों को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। शैडो, इसको बोल देंगे हाई, ये उसका हाई हो गया, और ये नीचे वाली चीज़ है शैडो, इसका ये आपका लो हो गया। अब ये
ओपन पहले, ओपन ओपन यहाँ आएगा ऊपर में, और क्लोज आपका नीचे में जाएगा, क्योंकि ये रेड कैंडल है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़, एक चीज़ और है कि ये कैंडल जो बन रही थी आपकी, जैसे ये वाली कैंडल आपकी बन रही है, तो ये आपको साइड में टाइम देख पा रहे होंगे कि ये टाइम जो है ना, एक कैंडल जो क्लोज होगी पूरी बनेगी, हाई लो एंड जो आपका विक्स बनाएगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, सारी चीज़ें 1 मिनट के अंदर होंगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी 14 सेकेंड्स 13 सेकेंड्स ऐसे चल रहा है, टाइमर चल रहा है, काउंटडाउन। तो ये जो है ना, ये बेस है कि आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम रख रहे हैं। ये टाइम फ्रेम होते हैं, अभी आपको मैं शो करता हूँ। जैसे कि देखिए, अगली कैंडल 1 मिनट की, फिर से 1 मिनट बना, तो मतलब 1 मिनट के अंदर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम्स होते हैं ये। यहाँ पे मैंने 1 मिनट सेलेक्ट कर रखा था, आप 5 मिनट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे एक पूरी कैंडल जो है ये वाली 5 मिनट में करेगी। अब जैसे ये यहाँ पे 3 मिनट के बाद में कैंडल क्लोज करेगी, ओपन यहाँ से हुई तो 3 मिनट में कैंडल क्लोज यहाँ पे होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये कैंडल जो बनती है ये टाइम फ्रेम पे बेस्ड होती है, टाइम कितने टाइम में आप कैंडल को बनाना चाहते हो। अब जैसे कि ये है, मैंने टाइम फ्रेम यहाँ से 15 मिनट सेलेक्ट किया। अब देखें ये कैंडल कितने मिनट में, कितने मिनट रह गए हैं इसको क्लोज होने में, 13 मिनट्स रह गए हैं। अब मैं इसी को अगर 1 डे करता हूँ, 1 डे, तो इसको कैंडल के क्लोज होने में कितने टाइम रह गया है, 16 घंटे 13 मिनट एंड समथिंग सेकेंड्स इतने रह गए हैं ये कैंडल को क्लोज होने में, इस कैंडल को क्लोज होने में। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये सारा फंडा था टाइम फ्रेम्स का। टाइम फ्रेम जितने टाइम फ्रेम में आप इसको रखोगे उतने टाइम फ्रेम में जाएगी। और ये सब था आपका कैंडल जो मैंने आपको बताया, ये आपकी कैंडल स्टिक्स की बेसिक नॉलेज थी। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बारे में। वीडियो शायद बड़ा हो गया हो, लेकिन सारा सब कुछ मुझे एक ही वीडियो में कवर करना था। अगली वीडियो टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स और कुछ कैंडल स्टिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ में अपन किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से अपन ट्रेड लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी के लिए इसके लिए जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट कीजिएगा। और जो जो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको वीडियो बनाऊंगा ज़रूरत पड़ती है तो, वरना आपके कमेंट में ही आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इसके लिए अभी के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अभी के लिए बाय।